हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 4 सितंबर 2022 के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी मुसीबतें आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, आपको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है। तो मुसीबतें हर किसी के लाइफ में आती हैं फ्रेंड्स, हमें उनका सामना करना है। हमें उस मुसीबतों से पीछे नहीं जाना है, या वो मुसीबतें अगर हमें पीछे भी खींच रही हैं तब भी हमें आगे बढ़ते रहना है, तभी हम आगे अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है समीर वी कामत। ये फ्रेंड्स डीआरडीओ के जो हैं अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और जो सिंधु नेत्र उपग्रह है इसे डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित किया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म से बन जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है असगर वजाहत। इन्हें उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक ध्यान रखना है कि कौन से नाटक के लिए ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नाटक का नाम है महाबली, और जो नाटक महाबली है ये मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी में लिखित उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के नए कार्यकारी जो हैं वो निदेशक अपॉइंट किए गए हैं। बात करें फ्रेंड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। सदस्य देश हैं इसके 190 और अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। तो फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन रेडबुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री भी ध्यान रखिएगा नीदरलैंड। इन्होंने बेल्जियम जो ग्रैंड प्रिक्स है इसका खिताब जीता है, और मैक्स वर्स्टैपिन की ये वर्ष 2022 सीजन में 9वीं जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है दिविता राय। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो दिविता राय हैं ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। अब वो 71वें जो मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेजेंट होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसी कंपटीशन में अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो देखिए, मिस दिवा सुपरनेशनल 2022 ये खिताब जीता है प्रगिन्या अय्यागिरी। मिस पॉपुलर चॉइस 2022 का खिताब जीता है ओजस्वी शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स संतोष अय्यर। ये मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया ये जर्मनी में स्थित मर्सिडीज बेंज समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1994 में हुई, और मुख्यालय जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स नागेश सिंह। ये थाईलैंड में भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं। थाईलैंड जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी बैंकॉक, करेंसी है थाई बात, और प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओ चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? आंसर है हमारा जर्मनी ने जो है हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है, और ये पहली हरित रेल सेवा है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मनी के शहर लोअर सैक्सनी में
ये जो सेवा है वो शुरू की गई है। फ्रेंड्स, जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और जर्मनी की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, भारत का जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस है ये बेंगलुरु, कर्नाटक में बनाया जाएगा और ये जो भवन है इसका निर्माण लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी उसके द्वारा किया जा रहा है और 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली ये एकमात्र जो है वो भारत की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी? अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन फाइबर संयंत्र है इसे रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसे हजीरा जो कि है गुजरात में, यहाँ पे जो है इस प्लांट को लगाया जाएगा। तो ये जो कार्बन फाइबर प्लांट है इसके ज़रिए मॉड्यूलर टॉयलेट, घरों और पवन चक्की के ब्लेड समेत कम दाम और बड़े मांग वाले उत्पादों का ये उत्पादन करेगी और इसकी क्षमता होगी 20,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री की, तो इसकी स्थापना हुई 8 मई 1973 को। मुख्यालय है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापक हैं इसके धीरूभाई अंबानी जी और चेयरमैन हैं इसके मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर है वसुधा गुप्ता। ये ऑल इंडिया जो रेडियो है समाचार सेवा प्रभाग है इसकी नई महानिदेशक बनी है। जो ऑल इंडिया रेडियो है इसे आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना 1936 में हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? सही आंसर है दिल्ली की सरकार ने जो है भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इस वर्चुअल स्कूल में देखिए ऑनलाइन असेसमेंट किया जा सकेगा स्टूडेंट्स का, साथ ही में इसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी होगी जो भी 24 घंटे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। इसका जितना भी कंटेंट होगा वो सभी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकेंगे। इस स्कूलिंग प्लेटफॉर्म का विश्व प्रसिद्ध संस्था गूगल और स्कूल नेट इंडिया ने जो है वो इसे बनाया है। फ्रेंड्स, रवि सर की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज और ये सभी क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। आप इसे वहाँ पे आसानी से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल। इस कंपनी के द्वारा इस विमान वाहक पोत का निर्माण किया गया है। जो INS विक्रांत है इसमें करीब 1700 नौसैनिक तैनात रहेंगे और इस पोत पर तैनात होने वाली महिला नौसैनिकों के लिए भी विशेष केबिन बनाए गए हैं। इसकी जो अधिकतम रफ्तार है वो है 51 किलोमीटर प्रति घंटा और ये एक बार में 13,890 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में हर एक परिवार को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा और इस कार्ड की सहायता से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आपका जो विभिन्न योजनाएं उसका लाभ आपको प्रदान किया जाएगा। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स एंजेला मर्केल। ये पूर्व जर्मन चांसलर हैं और इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने, शोध करने या दुनिया को सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2022 से जो है ये योजना
पूरे भारत में लागू हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, देखिए जो उर्वरक कंपनियां हैं उनको अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर भी वो अपना नाम, अपने ब्रांड का लोगो या जो भी अन्य जानकारी उस उत्पाद से रिलेटेड उसे प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 2022 में जो जनगणना के आंकड़े आए उसके अनुसार 2021 में दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर घटकर 0.81 रह गई, जो एक साल पहले कितनी थी, 0.84। वहीं भारत में कुछ महीने पहले जारी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसकी 5वें दौर की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक देश में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर हो गई है 2.0। शीर्ष सबसे कम प्रजनन दर वाले देश है दक्षिण कोरिया, सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद जापान, उसके बाद तीसरे नंबर पे है स्पेन। नेक्स्ट है नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है हरिद्वार, जो कि है उत्तराखंड में। और इसमें देखिए जो रैंकिंग तैयार की गई है वो 5 मानकों पर की गई, जो कि हैं स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना और वित्तीय समावेशन एवं कौशल। आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2018 में देश के 112 सबसे कम विकसित जिलों को विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। सही आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इस नीति का उद्देश्य है कि 2025 तक तमिलनाडु राज्य में चमड़ा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, साथ ही में 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। नेक्स्ट है द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है। सही आंसर है फ्रेंड्स रणवीर सिंह। इनकी मूवी आई थी 83 जिसमें इन्होंने कपिल देव जी की भूमिका निभाई थी और इसी के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी और सहायक अभिनेत्री साई तमंकर, सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौसर मुनीर। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है सुभाष घई को। तो इनमें से भी आप लोगों से कोई सा एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई भी कैटेगरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। सही आंसर है नई दिल्ली जो है इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पे रहा है। 2021 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के केस दर्ज करे गए 13,982, जबकि अन्य अगर हम महानगरों की बात करें तो उसमें टोटल जो है 43,444 जो है केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो ये देखा गया है कि जो असुरक्षित शहर हैं उनकी सूची में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है नई दिल्ली, फिर मुंबई, उसके बाद है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें कहाँ स्थापित की हैं। तो इन मशीनों को मुंबई महाराष्ट्र में जो है फ्रेंड्स स्थापित किया गया है। और हवा से पानी निकालने की जो ये आपके लिए जो मशीन है इस तकनीक को मैत्री एक्वाटेक ने मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया है और इस मशीन का पूरा नाम है मेघदूत ऑटोमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को अपॉइंट किया गया है। और अन्य 3 जो पूर्णकालीन सदस्य हैं उनके नाम है एस.के. मोहंती, अनंत बहरुआ और अश्विनी भाटिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में भारत के पहले
स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट है G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो बाली, इंडोनेशिया में जो है फ्रेंड्स इस बैठक का आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसे जो नाम दिया गया है परख। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और परख देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड्स के लिए एक समान नियम स्टैंडर्ड गाइडलाइन तैयार करेगा, जिससे बच्चों में 21वीं सदी में ज़रूरी स्किल्स विकसित की जा सके और उसका साथ ही साथ में मूल्यांकन भी किया जा सके। नेक्स्ट है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है देखिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस जो सम्मेलन हुआ इसका मेन उद्देश्य है चिकित्सा, दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथी प्रणाली को शिक्षित और आगे बढ़ाना। थीम इसकी रखी गई डिसीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है, लुसेंट डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? आंसर है नीरज चोपड़ा। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? भाला फेंक। और इसका जो आयोजन स्थल रहा वो था स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? आंसर है भारत के अर्जुन एरिगेसी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये जो झील है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली के फ्रेंड्स देखिए जो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ये अनंगताल दिल्ली के संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर द्वारा 1060 ईस्वी में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स मैक रदरफोर्ड। बेल्जियम एंड यूके से ही बिलोंग करते हैं और सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरी है। महिला समानता दिवस वुमेन्स इक्वालिटी डे ये कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है उपयुक्त सभी यानी गुवाहाटी, त्रिशूर, देहरादून, अहमदाबाद इन सभी जगह पे पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने सैरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। इस अभ्यास का मेन उद्देश्य देखिए है कि समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने के साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना। और इस अभ्यास में 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इसकी जो थीम है वो क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है डेनमार्क के प्लेयर हैं विक्टर एलिक्सन। इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। वहीं आप ध्यान रखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान की अकाने यामागुची। नेक्स्ट है फ्रेंड, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर है फ्रेंड्स केरल में जो है ओणम त्योहार जो है शुरू हुआ है और ये यहाँ का मेन फेस्टिवल भी है। किस संस्थान ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इस पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के द्वारा। इस पोर्टल के माध्यम से देश के करोड़ों स्टूडेंट्स अपनी शिकायतें सीधे जो शीर्ष
विनियामक है उनको बता सकेंगे, साथ ही में उनका समाधान भी पा सकेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है फ्रेंड्स पुलाप्रे बालाकृष्णन ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स गौतम अडानी जी। तो गौतम अडानी जी अब कौन से प्लेस पे आ गए हैं? तीसरे प्लेस पे। पहले प्लेस पे कौन है? देखिए ध्यान रखेंगे एलन मस्क, सेकंड पे हैं जेफ बेजोस और थर्ड पे कौन है? गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए JK ई-कोप नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर यूटी की जो पुलिस है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसके माध्यम से नागरिकों को अन्य ट्रैफिक पुलिस सेवाएं जो है प्रदान की जाती हैं, जिससे ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा से कस्टमर को भी मदद मिलेगी, साथ ही में जो विभाग का काम है उसका बोझ भी कम हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की पहली महिला कौन बनेंगी? तो फ्रेंड्स सही आंसर है निकोल मान। जो स्पेस क्रू 5 मिशन है नासा और स्पेसएक्स के द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी T20, टेस्ट और एक दिवसीय में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मारबत उत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा नागपुर महाराष्ट्र में। देखिए मारबत उत्सव जो है मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है रोहित शर्मा। वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर है पश्चिम बंगाल में जगह है मायापुरी, जहाँ पे ये सबसे बड़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल। भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स नेपाल के साथ जो है जैव विविधता संरक्षण को लेकर एक समझौता किया गया है। इस समझौते का मेन देखो पर्पस क्या है कि दोनों देशों के बीच में जो वन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, साथ ही साथ में जो भारत नेपाल कॉरिडोर है इसकी बहाली और आसपास के क्षेत्रों में वन्य संरक्षण और जैव संरक्षण के उपायों का प्रावधान इससे रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय को संसदीय संघ सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर है हमारा अनुराग शर्मा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC के जो अंतरिम प्रमुख है वो कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है राजेश कुमार श्रीवास्तव। बात करें ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 1956 और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहां पर स्थापित करेगी? तो इसकी जो पहली इकाई है वो राजस्थान के जोधपुर शहर में इसको स्थापित किया जाएगा। अब इसकी वजह से देखिए ध्यान रखिएगा कि जो ये यूनिट की तैनाती होगी इससे सीमा की जो निगरानी है वो करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और जितने भी घुसपैठ या फिर जो आतंकी गतिविधि हैं उन पर भी लगाम लगाना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान को कहां से शुरू किया है? इस अभियान को शुरू कहां से किया गया है? पुदुचेरी से। इस अभियान के तहत 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 7500 किलोमीटर समुद्री तटीय रेखा के प्रत्येक किलोमीटर पर 75 स्वयंसेवक सफाई अभियान में जुटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया है?
करेक्ट आंसर है 29 अगस्त को देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है स्पेन के एलेक्सिया पुतेल्स और फ्रांस के करीम बेंजेमा, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स गूगल अमेरिका के द्वारा यानी गूगल के द्वारा जो है इस अभियान को शुरू किया जाएगा। इस अभियान के जरिए धोखाधड़ी, फिशिंग और साइबर हमलों से 2 कदम आगे रहने के लिए बुनियादी सावधानियां अपनाने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की जाएंगी? तो फ्रेंड्स इन प्रयोगशालाओं को जम्मू कश्मीर में जो है स्थापित किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य रहेगा कि स्कूल, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अनुसंधान संस्थान हैं, एमएसएमई और उद्योग स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। अगला क्वेश्चन है परमाणु परीक्षण के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया गया है? सही आंसर है 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर है एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस शहर की सबसे ऊंची इमारत सुपरटेक ट्विन टावर को विस्फोट के जरिए गिराया गया? तो फ्रेंड्स ये जो सुपरटेक ट्विन टावर था ये कहाँ पे था? नोएडा उत्तर प्रदेश में, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते जो है इसको विस्फोट से गिराया गया। भारत के किस राज्य को 119 साल बाद धनसारी शोकुबी रेलवे लाइन पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? सही आंसर है हमारा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्तेमाल की जा चुकी बैटरियों के उचित प्रबंधन के लिए बैटरी अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को किसने प्रकाशित किया है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है बैटरी अवशिष्ट प्रबंधन नियम को प्रकाशित किया गया है। ये जो नए नियम हैं ये बैटरी प्रबंधन और निपटान नियम 2001 की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट एशिया कप 2022 जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? सही आंसर है हमारा संयुक्त अरब अमीरात में जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया और इस बार इसका संस्करण रहा 15वां। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली, जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं। इनके द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। स्पोर्ट्स ट्रैवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है हमारा सौरव गांगुली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है मोहाली चंडीगढ़ में और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स बात करें नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे की तो 30 अगस्त को जो है ये दिन मनाया गया है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया? तो कच्छ गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया है और फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी ध्यान रखिएगा। कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स लिनथोई चनम्बम। ये भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी है जिन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और इसका आयोजन बोत्सुया और हर्जेगोविना में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? करेक्ट आंसर है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। कृषि त्योहार
नुआखाई जोहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो त्यौहार है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई का बात करें तो इसका मतलब होता है नया खाना। तो ये एक तरीके का कृषि पर्व है, जो नई पैदावार होती है, जो नई फसल होती है, उसका स्वागत बड़े उत्साह के साथ जो है वो इस दिन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये जो सप्ताह है ना, देखिए ये 1 से 7 सितंबर तक जो है वो मनाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उन्हें उचित पोषण महत्व के बारे में जो है जागरूक करना, और इसकी थीम रही सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है 31 अगस्त को। 50वां अखिल शुमंग नीला महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, मणिपुर इम्फाल में जो है ये महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका 91 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हुआ। 1990 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आप लोगों से ईयर जो है वो एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।